हरिओम, जय जगन्नाथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे योगा विद निशा पे। हमने जो 30 डेज की योगा सीरीज स्टार्ट की उसका आज 6 डेज है। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो आपको फर्स्ट डे से जो योगा क्लास स्टार्ट की थी हमने उसी से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने धीरे धीरे पहले बेसिक से लेके एडवांस की तरफ चल रहे हैं। तो हमें बेसिक से ही स्टार्ट करना है। और अगर आप वो 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हो तो आपको 6 वाले डे वाली करनी है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगी तभी आपको अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, आपको बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। अगर किसी को वज्रासन में स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बैठने में, तो आप दोनों पिंडलियों के और अपनी थाइज के बीच में अगर पतला सी पिल्लो उसका यूज कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सुखासन में बैठ सकते हो। सुखासन में कैसे बैठते हैं? पहले आपका राइट पैर 90 डिग्री होना चाहिए, आपकी नी और आपका एंकल एक लेवल में होना चाहिए। उसी के जो राइट फुट है उसके पास में लेफ्ट नी, और आपका राइट लेफ्ट फुट है वो राइट नी के नीचे। आराम से इस पोजीशन में कि आप आराम से बैठ पाओ, ये होता है सुखासन। तो हम वज्रासन में कैसे बैठेंगे? वज्रासन में ऐसे बैठेंगे कि दोनों पैरों के टो बिल्कुल चिपके हुए एक दूसरे के पास में, हील्स बाहर की तरफ ओपन, और आपका हिप्स है वो हील्स दोनों हील्स के बीच में, और दोनों घुटने बिल्कुल पास में, घुटने दोनों पास में होने चाहिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को साइड में उठाएंगे। अब जब हाथों को साइड में उठाएंगे तो आपकी हथेलियां के मेट की तरफ होनी चाहिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। टी की पोजीशन में 5 काउंट यहीं होल्ड करके रखेंगे। 1, लुक फॉरवर्ड। 2, हाथ दोनों सीधे। 3, 4, 5, एक्सेल करते हुए दोनों हाथ सर के ऊपर से प्रणाम। अब कोशिश करनी है कि आपको अपना अंगूठा देखने की, गर्दन को पीछे की तरफ झुकाना है। आपकी नाभिक, आपका पेट अच्छा से खिंचाव, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, गर्दन पीछे की तरफ झुकी हुई। 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को टी की पोजीशन में, लुक फॉरवर्ड, गर्दन सीधी। आपके दोनों हाथ शोल्डर के लेवल में, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल करते हुए बोथ हैंड अप एंड कोशिश करनी अपने दोनों अंगूठों को देखने की, गर्दन पीछे की तरफ झुकी हुई। आपके चेस्ट आगे की तरफ पुश करना है। 1, 2, 3, हाथ दोनों बिल्कुल सीधे। 4, 5, एक्सेल करते हुए दोनों हाथ टी की पोजीशन में, लुक फॉरवर्ड, कमर सीधी, गर्दन सीधी, नजर सामने की तरफ। 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्सेल करते हुए बोथ हैंड डाउन एंड रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को, फिंगर्स को दोनों हाथों के शोल्डर पे लगाने हैं। अब हम शोल्डर रोटेट करेंगे। जब आपके दोनों हाथों की कोनी सामने आए तब दोनों हाथों की कोनी टच होनी चाहिए। इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन। 1, 2, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। 3, 4, 5
एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ये शोल्डर वाली एक्सरसाइज तो हमने पहले भी की है, तो हम थोड़ा सी चेंज करके करेंगे। अब हम दोनों हाथों के फिंगर्स को शोल्डर पे ही लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों हाथों को साथ में नहीं चलाएंगे, 1 बाय 1 चलाएंगे दोनों को विपरीत। जैसे 1 2, एक आगे एक पीछे, लुक फॉरवर्ड 3। गलत चला रहे हो। हाँ, एक बार मैं बताती हूँ। हाँ, पहले इसको आगे लेके आओ, तो इसको पीछे। हाँ, 1 2, धीरे धीरे, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। 3 4 एंड 5, चेंज एंटी क्लॉकवाइज। इसको ऐसे। हाँ चलो वापस अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। 1 2, लुक फॉरवर्ड 3, एक हाथ आगे आएगा तब एक हाथ पीछे जाएगा। 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। हाँ, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाके अपने फिंगर्स को लॉक करना है। वज्रासन में बैठ पाए उनको वज्रासन बैठना है, नहीं आप सुखासन में ही बैठे बैठे कर सकते हो। फिंगर्स को अच्छे से ले जाके पीछे फोल्ड करना है। हो सकता है शुरू शुरू में किसी के हाथ अगर पीछे जाके दिक्कत हो फिंगर्स को, तो आप ऐसे बेल्ट का यूज कर सकते हो। इनहेल, लुक अप, 5 काउंट हम यही होल्ड करके रखेंगे। आपके चेस्ट आगे की तरफ पुश करना है, अच्छे से ओपन हो। हाथों को पीछे की तरफ खींचना है जितना खींच पाओ। 1, लुक अप, 2 3, हाँ पीछे की तरफ, 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड, जितना हो सके हाथों को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5, जितना हो सके उतना अपने शोल्डर्स को ओपन करने की कोशिश करनी है। 6 7 8 9 10, इनहेल अप, लुक अप, यही होल्ड करके रखेंगे 5 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। कोशिश करनी है कि आपका हाथ ऊपर में अच्छा से खिंचाव हो और आपका फेर फोरहेड मैट पे लगे। अगर नहीं लग पा रहा तो कोई बात नहीं, आप तो हल्का सी ऊपर भी रख सकते हो। ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2, आपके हिप्स है वो हील पे लगे हुए। 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale up and both hand release and relax। अब हम अगले आसन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ब्लॉक्स हो, कुछ भी चीज हो, उनको दोनों हथेलियों को, अंगुलियां सीधी, दोनों हथेलियों में अच्छे से दबाव रखना है। अच्छे से फुल, जितना हो सके उतना आपको दबाव लगाना है। अंगुलियां सामने की तरफ, आपके हाथ बेंड, बिल्कुल सीधे नहीं करने के, हाथ बेंड होने चाहिए। अब हम इसको पहले क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, हाथ बेंड ही रहनी चाहिए गर्दन के ऊपर से। 1, बिल्कुल धीमे धीमे, ऐसे लगना चाहिए कि आप कोई वजन की चीज उठा रहे हो। कमर गर्दन सीधी बिल्कुल,
इनहेल करते हुए हाथ पीछे की तरफ, एक्सहेल करते हुए हाथ आगे की तरफ। 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, नजर सामने। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अब ब्लॉक्स को ऐसे ही रखेंगे, हाथ बेंड, और कोशिश करेंगे कि हाथों को बेंड ही रखेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। आपको अपनी शोल्डर को पीछे की तरफ पुश करना है। अब आपकी कोहनी और आपकी रिस्ट है वो 90 डिग्री होनी चाहिए। 1 2 3। चेस्ट को आपको आगे की तरफ पुश करना है, गर्दन सीधी। 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब अपने ब्लॉक्स को फिंगर्स से ऐसे पकड़ना है अच्छे से, दोनों फिंगर्स में हल्का सी गैप, गर्दन बिल्कुल सीधी। ब्लॉक्स को अपनी नी के आगे रखना है। इनहेल करते हुए ब्लॉक्स को अपने हाथों को अपनी गर्दन से पीछे की तरफ पुश करना है। चेस्ट ओपन। एक्सहेल करते हुए डाउन। जितना हो सके उतने हाथों को पीछे लेके जाना है। 1 2 3। जब हाथ ऊपर जाए तो कोशिश करनी है अपने हाथ सीधे। 4 5 6। जब आपका ब्लॉक्स ऊपर आए तो ब्लॉक्स बिल्कुल सीधा नीचे डाउन। 7 अप एंड डाउन। इनहेल अप एंड डाउन। 9 and 10 and relax। ब्लॉक्स को रख दो। अब अपने राइट हैंड को पीछे ले जाना है, पीछे लेके लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को पकड़ना है कोहनी के पास से अच्छे से। राइट हैंड की मुट्ठी बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। लुक अप। 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। 1। आपका फोरहेड मेट पर लगे। 2। हिप्स हील पे होनी चाहिए। 3 4 5। इनहेल अप एंड चेंज दूसरी साइड। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद। इनहेल लुक अप। 1 ब्रीदिंग नॉर्मल। 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। 1 2 3 4 5। इनहेल अप एंड रिलैक्स। आपको हर आसन की 3 सेट करने हैं। 10 या 20 के काउंट में 3 सेट करने हैं। अब हम अपने नी पे आएंगे। नी पे आके इतनी देर टो बाहर थे, अब टॉप को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। पैरों में दोनों में हल्का सी गैप, अपने हिप्स जितना नी में। हाँ हाँ, हील्स में नी जितना गैप। इनहेल करते हुए बोथ हैंड अप। हिप्स को उठाओ, पूरे हानि पर आओ। इनहेल करते हुए बोथ हैंड अप
एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथों को नीचे लगा के लुक फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. nail both hand up, बिल्कुल धीमे धीमे, एंड एक्सेल करते हुए बोथ हैंड डाउन। अब अपने दोनों हाथों को हिप्स पे लगाएंगे, नी पे ही रहना है। अगर किसी के नी में अगर नी पेन हो रहा है तो आपको नी पे नहीं रहना है। अगर आपकी नी पेन नहीं है फिर भी अगर आपको नीचे से थोड़ा सी दर्द ऐसे हो रहा है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, स्कार्फ वगैरह या कुछ भी नी के नीचे दे सकते हो। इनहेल अप, एक्सेल करते हुए बैक बेंडिंग, जितना हो सके उतने अपने कमर को आगे की तरफ पुश करना है। 1 ब्रीदिंग नॉर्मल, 2 3 4 5 इनहेल अप, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, इनहेल अप, एक्सेल करते हुए बैक बेंडिंग, ये होल्ड करके रखेंगे उत्तरासन। 1 2 3 4 5 इनहेल अप एंड रिलैक्स, वज्रासन। 5 काउंट रिलैक्स करेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। 1 2 3 4 एंड 5। वापस नी पे आएंगे, इनहेल करते दोनों हाथ ऊपर की तरफ, कि बॉडी को अच्छा से खिंचाव, कि ऐसे खिंचाव देना है कि आपको कोई ऊपर से खींच रहा है। एक्सेल करते हुए अपना राइट हील को पकड़ेंगे राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड अप एंड बैक बेंडिंग, जितना हो सके उतना पीछे की तरफ खिंचाव देना है। ऊपर का हाथ बिल्कुल सीधा। 1 2 लुक अप, 3 4 5 इनहेल बोथ हैंड अप, एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड डाउन, लेफ्ट हील्स पे लगाना है। राइट हैंड अप, लुक अप, 1 2, कोशिश करेंगे कि अपने पेट को आगे की तरफ पुश करेंगे। 3 4 5 इनहेल बोथ हैंड अप एंड एक्सेल करते हुए अब अपने दोनों हाथों को दोनों पैरों के हील्स पे लगाएंगे, पूर्ण उत्तरासन। हाँ, घुमा के दोनों हाँ हील्स को पकड़ने की कोशिश। गर्दन पीछे की तरफ झुकाओ, गर्दन में अच्छा सी खिंचाव और अपने पेट को आगे की तरफ पुश करेंगे जितना हो सके। 1 ब्रीदिंग नॉर्मल, 2 3 4 5 इनहेल बोथ हैंड अप, एक्सेल करते हुए बोथ हैंड डाउन एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को साइड से बैठ के सामने की तरफ लेके आएंगे, पैरों को हल्का हल्का अप डाउन करेंगे, दोनों हाथ साइड में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी सामने की तरफ। 1 2 3 4 5, पैरों में हल्का सी गैप, पैरों को राइट एंड लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ब्लॉक्स लो। अब अपने दोनों हाथों के एल्बो को पीछे की तरफ डाउन करेंगे, दोनों पैरों के अंदर ब्लॉक्स को फंसाएंगे
एल्बो डाउन। अब अपने दोनों पैरों को उठाएंगे और चेयर पोज में लेके आएंगे। आपके दोनों पैर 90 डिग्री, गर्दन हल्की से ऊपर की तरफ सीधी होनी चाहिए। 1, यही हम होल्ड करके रखेंगे। 2, 3, 4, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस छोड़नी है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहीं से आप कोशिश करेंगे कि अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाने की। ब्लॉक्स आपके दोनों पैरों के बीच में ही फंसे हुए। अगर आपको शुरू में अगर अपने दो पैर सीधा करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे बोथ लेग्स डाउन एंड रिलैक्स। 5 काउंट रिलैक्स करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर ब्लॉक्स को उसी तरह दोनों पैरों के बीच में रखेंगे। ब्लॉक्स को ऐसे कि पूरा अपना पैरों का जोर लगाए उतना। एल्बो डाउन पीछे की तरफ। अब हम अपने पैरों को अप एंड डाउन करेंगे। दोनों पैर बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पैरों को उठाएंगे एंड डाउन। इनहेल अप, बिल्कुल धीमे धीमे। एक्सहेल करते हुए डाउन। 2, 3, पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, नजर सामने की तरफ। 4, 5, 6, आपका पूरा ध्यान आपके पेट पे। 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। दंडासन में बैठेंगे, दोनों हाथ साइड में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, हाथ सीधे, पैर बिल्कुल सीधे। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके मालासन में आएंगे हम। हील्स अंदर की तरफ, टो बाहर की तरफ, प्रणाम। अपनी नी को बाहर की तरफ पुश करेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नजर सामने। 1, 2, 3, 4। शुरू में आपको मालासन में बैठने की दिक्कत हो सकती है तो आप अपना ब्लॉक्स को अपने हिप्स के नीचे दे सकते हैं। ब्लॉक्स नहीं है तो आप छोटी स्टूल या किसी का भी यूज कर सकते हो। ऐसे हिप्स के नीचे दे तो आपको बैठने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को नी पे लगाएंगे, कमर गर्दन सीधी। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए राइट नी को नीचे की तरफ लगाएंगे। अप एंड अब एक्सहेल करते हुए लेफ्ट को। इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए राइट। ट्विस्ट करेंगे हम अपनी नी को, कमर गर्दन सीधी, नजर सामने की तरफ। अगर आपके कब्ज की समस्या या गैस्ट्रिक की कुछ दिक्कत हो तो आप इसको कर सकते हो। कम से कम आपको 20-20 के या 30-30 के 3 सेट करने हैं। 3, 4, 5। अच्छे से ट्विस्ट करना है, कोशिश करनी है अपनी नी को नीचे मैट पे लगाने की। शुरू में अगर नहीं लेके तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते रहना है।
7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों में इतना ही गैप। टो को बाहर की तरफ खोलो, हील को अंदर की तरफ लो। दोनों हाथों को सामने की तरफ। अब अपने हिप्स को ऊपर उठाना है। आपकी हाँ, हाथों को सीधा करो और आगे की तरफ पुश करो। आपकी कमर और आपका गर्दन बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। हल्का से पीछे पुश करो। हाँ, कोशिश करनी है आपकी नी और आपकी एंकल्स, आपका रिस्ट जो है वो एक लाइन में हो, शोल्डर बिल्कुल सीधे हो। लुक फॉरवर्ड। 1, 2, नजर सामने की तरफ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इनहेल करते हुए दोनों पैर को सीधा करना है। लुक डाउन। जितना हो सके अपनी बॉडी को नीचे की तरफ पुश करना है। पैर बिल्कुल सीधे। 1, 2, 3, कमर को सीधा करने की कोशिश करनी है। 4, 5, 6, ब्रीदिंग नॉर्मल लेनी है और नॉर्मल छोड़नी है। 7, 8, 9, 10। इनहेल साइड वाइज, बोथ हैंड अप। एक्सेल करते हुए बोथ हैंड डाउन एंड रिलैक्स। अपने पैरों में इतना ही गैप बना के रखेंगे। इनहेल बोथ हैंड अप। एक्सेल करते हुए बोथ हैंड डाउन। डाउन करने के बाद में दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक करेंगे। अब हम अपने हाथों को रोटेट करेंगे। इनहेल बोथ हैंड अप। एक्सेल करते हुए बोथ हैंड डाउन। 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2, पैरों को सीधा रखने की कोशिश करनी है, हाथों को सीधा रखने की कोशिश करनी है। 3, 4 and 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1, इनहेल अप, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 4, 5 and relax। दोनों हाथों को अच्छे से हिलाएंगे। 1, 2, 3, ब्रीदिंग नॉर्मल। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ कमर पे, हील्स को अप डाउन करेंगे, नजर सामने की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगले आसन हम कमर के बल लेट कर करेंगे। धीमे से बैठ जाएंगे, दोनों हाथों का सपोर्ट लेके लेट जाएंगे। अब अपने दोनों हाथ हिप्स के साइड में। अब हम अपने दोनों हाथों को अपने दोनों हिप्स के नीचे लगाएंगे, दोनों हाथों को हिप्स के नीचे। पैर बिल्कुल सीधे, पैरों में हल्का सी गैप। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। हम अपनी नाभिक को देखने की कोशिश करेंगे और गर्दन को उठाओ, एल्बो का सपोर्ट लो। एल्बो, आपका एल्बो अंदर की तरफ, एक बार नीचे जाओ, हाथों को सीधा करो हिप्स के नीचे। हाँ, अब पैरों को सीधा। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए, हाँ, 1, 2, 3, यही होल्ड करके रखेंगे ब्रीदिंग को नॉर्मल। 4,
5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। एक बार और करेंगे। 3 काउंट रिलैक्स करेंगे। 1 2 3। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए गर्दन को अप। 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्रीदिंग नॉर्मल। 9 एंड 10। रिलैक्स। अब अपने हाथों को हिप्स से हटा लो। अब दोनों एल्बो को साइड में लगाओ, ऐसे थोड़ा ऊपर लगाओ। हाँ, अब अपने पैरों को सीधा करो। अब अपने हाथों पे जोर लगा के हमको अपने मिडल हेड को पीछे की तरफ लगाना है, अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करना है। मिडल हेड को अपनी कोशिश करनी है कि अपना हेड पे है ना ज्यादा जोर नहीं आना चाहिए, हल्का सी की टच होना चाहिए। चेस्ट ओपन अच्छे से। अपना वजन अपने दोनों हाथों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स। एक बार और करेंगे हम। 3 काउंट रिलैक्स करेंगे। 1 2 3। अब अपने दोनों हाथों को साइड में लगा के हाथों पे जोर लगा के चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। अपने बीच जो मिडल हेड है उसको मैट पे लगाएंगे। नजर पीछे की तरफ। पैर बिल्कुल सीधे। नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है। और आपकी जो गला है इसमें अच्छा से आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। गर्दन में अच्छा से खिंचाव महसूस होना चाहिए। 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों का सपोर्ट लेके गर्दन को रिलैक्स करना है। दोनों हाथ हिप्स के साइड में। अपने पैरों को हिप्स फोल्ड करके हिप्स के पास में लेके आना है। हाथों का सपोर्ट करना है। इनहेल करते हुए हिप्स को आप कोशिश करनी कि अपने राइट पैर को ऊपर उठाने की हो सके तो। अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश कर। अगर आपका पैर नहीं उठ पा रहा तो आप दोनों पैरों को फोल्ड ही कर सकते हैं वहीं। 1 2। आपका पूरा वजन आपके लेफ्ट पैर पे। 3 आपकी गर्दन पे, आपके हाथों पे। 4 5। एक्सहेल करते हुए राइट लेग डाउन, लेफ्ट लेग अप। आपके हिप्स को अच्छे से ऊपर की तरफ पुश करना है। 1 2। जो पैर ऊपर रहता है उसको सीधा करने की कोशिश करनी है। 3 4 5। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग डाउन एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने चेस्ट पे लगाना है। 3 काउंट डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब अपनी गर्दन को ऊपर उठा के कोशिश करनी है कि अपना फोरहेड को अपनी नी पे लगाएंगे। 1 ब्रीदिंग नॉर्मल। 2 पवन मुक्तासन में। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अपनी गर्दन को धीरे से नीचे डाउन करना है। दोनों पैरों को सीधा। अब अपने राइट पैर को फोल्ड करके राइट पैर को लेफ्ट नी के साइड में रखेंगे, राइट फुट को।
लेफ्ट हैंड को उठा के राइट नी पे रखेंगे और राइट हैंड साइड में टी की पोजीशन में इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए राइट नी को लेफ्ट साइड पुश करेंगे और देखेंगे राइट साइड अच्छे से अपनी बॉडी को ट्विस्ट देंगे। 1, कोशिश, जो पैर लेफ्ट पैर है वो बिल्कुल सीधा और कोशिश करेंगे कि राइट नी को धीरे 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 पुश करते हुए अपनी राइट नी को मेट पे लगाने की। 1, 2, 3, आपकी गर्दन राइट साइड होनी चाहिए। 4, 5, आपकी कमर में अच्छा सी ट्विस्ट होना चाहिए। 6, 7, ब्रीदिंग नॉर्मल। 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। चेंज दूसरी साइड। राइट हैंड से लेफ्ट नी को पुश करेंगे राइट साइड। आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपकी नज़र लेफ्ट साइड। आपकी कमर को अच्छा सी ट्विस्ट होना चाहिए। 1, 2, 3, धीरे धीरे कोशिश करनी है अपनी नी को पुश करने की। शुरू में आपकी नी मेट पे नहीं लगेगी, धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तो आसानी से लगेगी। अगर आपके बैक पेन की प्रॉब्लम है तो आपको ये ट्विस्ट बहुत आपको लाभ मिलेगा इस ट्विस्ट में। 7, 8, 9 एंड 10 एंड रिलैक्स। शवासन लेंगे। दोनों पैरों में मेट जितना गैप, हील्स अंदर की तरफ, टो बाहर की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद। अपनी सांसों पे ध्यान लगाएंगे। आपकी बॉडी में जो भी परिवर्तन हुआ है हम उस पे ध्यान लगाएंगे। शवासन में कम से कम 2-3 मिनट तक रिलैक्स करना है। पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। अब हम राइट हैंड को फोल्ड करके राइट साइड ट्विस्ट करके सिट डाउन बैठ जाएंगे। आंखें को बंद ही रखेंगे। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जो भी आपको सही लगे उस आसन में आप बैठ सकते हो। हम लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। राइट हैंड से राइट थंब को राइट नोस्ट्रल पे लगाएंगे और जो लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर है उसको लेफ्ट पे लगाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तो पहले डीप इनहेल एंड एक्सहेल दोनों नाकों से छोड़ देंगे। फिर हम लेफ्ट को बंद करेंगे। इनहेल राइट को ओपन, इनहेल राइट से जितनी हो सके। फिर हम राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे। एक्सहेल लेफ्ट से करेंगे। फिर इनहेल लेफ्ट से करेंगे एंड एक्सहेल राइट से करेंगे। 1 बाय राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। 1 बाय 1 करते रहना है। और कोशिश ये करेंगे कि जब हम सांस ले रहे हैं तो आप जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हम 4 की काउंट में अगर हमने सांस लिया तो कोशिश करनी कि 6 की काउंट में या 8 की काउंट में हमें सांस को छोड़ना है। जितनी काउंट में हम सांस ले रहे हैं उससे कम से कम दुगुनी में छोड़ने की कोशिश करनी। शुरू में नहीं छोड़ पाते लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर पाओगे। करते रहे अनुलोम विलोम। आपको अनुलोम विलोम कम से कम स्टार्टिंग में 2-3 मिनट से लेके आप 10-15 मिनट तक कर सकते हो।
एक्सेल लेफ्ट से करते हुए राइट हैंड डाउन एंड रिलैक्स। हमको स्टार्टिंग इनहेल राइट से ही करनी है। जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो हमें इनहेल राइट से करनी है, और जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम खत्म करने हैं तो हमें एक्सेल लेफ्ट से ही करके खत्म करना है। प्रणाम। 1 टाइम ओम, 3 टाइम शांति। डीप इनहेल, ओम शांति शांति शांति। Rub your palm, place your eyes, face, arms, thighs. Look down. Slowly open your eyes. हम अब अपने हाथों को रोटेट करते हुए क्लैपिंग करेंगे। शोल्डर को रोटेट करते 1 2 3, चेस्ट में अच्छा सी जाओ। 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हरिओम।